समय पे अपने आप को बदल लेना ये एक प्राकृतिक का नियम है। हमें अपनी प्राकृतिक से चीज़ें सीखनी चाहिए कि जो भी लाइफ है वो जो होती है ना चेंज होना, परिवर्तन आना, वो ही जीवन है। सुबह से शाम तक कितने चेंजेस आते हैं और लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, ये आप कभी नोटिस करना अपनी लाइफ में तो पता चलेगा। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने प्यारे से चैनल निशा व्लॉग्स में। और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी आप सबको बहुत खुश रखे, अच्छे से रखे, बढ़िया से रखे, मस्त रखे। तो जी चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस किस को गर्मी लगने लगी है? फाइनली हमें तो लगने लगी है भाई। मेरी फ्लोर पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मौसम में बदलाव आया है। 2 महीने की ठंड थी, जा चुकी है। दिसंबर और जनवरी गदर वाली ठंड, बहुत अत की ठंड थी। अब की बार जो ठंड पड़ी, मगर देखो परिवर्तन है। 3 महीने की जो सर्दी आई थी और उसमें से जो भयंकर वाली थी वो तो भाई पूरा 1 महीना जनवरी का था, जिसमें धूप भी नहीं निकली थी, इतनी ठंड थी। तो सर्दी गई अपना अच्छे से, ठीक से, सही सलामत चली गई। कोई बीमार नहीं हुआ हमारे घर में। बट जो है गर्मी लगते ही बीमार हो गए बच्चे भी, और दोनों बच्चे मेरे। मैं तो ठीक हूँ खैर। मगर वही मैं कह रही हूँ, परिवर्तन, हर चीज़ का परिवर्तन है। जैसे समय अपने हिसाब से परिवर्तित हो गया, सर्दी के बाद फिर गर्मी आ गई, और अब गर्मी आई है तो भाई सर्दियों के कपड़े सबको रखने पड़ेंगे। अच्छा धो के रख रखे थे मैंने, जो भी बेडशीट थी, गरम वुलन वाली, कंबल थे, वो सारे धो दिए थे, धो कर रखे हुए थे। और इसी वजह से जो था ना, मेरी अलमारी भाई इतनी भरी पड़ी थी, फुल ऑन कपड़ों से हो रही थी। और मेरे को इतना टाइम नहीं लग पा रहा था कि मैं इन सब कपड़ों को अच्छे से तय करके, फोल्ड करके अपने जो है बेड के अंदर रख दूँ। तो मैं सारे गर्म कंबलों को ऐसे एक हैंगिंग बैग होते हैं, इनमें फोल्ड कर करके रखती हूँ, क्योंकि अगले साल जब मैं निकालूंगी तो बस धूप लगाऊंगी और फिर ओढ़ लेंगे। धोकर ही मैं जो भी, जितने भी मेरे सर्दियों के कपड़े होते हैं सबको मैं वॉश करके सर्फ एक्सल में तब रखती हूँ। और ऐसे गांठ लगा लगा के थैलों के अंदर सारे अपने सर्दियों के जितने भी बेडशीट हो गई, कंबल हो गए ओढ़ने वाले, और वुलन की बेडशीट जितनी थी, सारे कपड़ों को, कवर को, सबको मैं धोकर ऐसे बैग में पैक करके रखती हूँ। इससे क्या है कि आपको अगले साल जब निकालने होंगे तो मुझे पता है मैंने कहाँ क्या रखा है। ऊपर से ही बस मेरे को थैले दिख जाएंगे और उसमें से मैं अपने जो भी मुझे निकालने होंगे कंबल वगैरह वो मैं निकाल लूँगी। अच्छा बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो यूज़ में आते नहीं हैं, और जैसे कि 1-2 कंबल मेरे पास एक्स्ट्रा में हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से ओढ़े ही नहीं है। तो बट ये होता है ना, गृहस्थी है और उसमें जो है आपको सामान जो भी जितना भी होता है हमें जोड़ना पड़ता है, क्योंकि कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत आ जाए। और फिर ये तो नहीं होता ना कि अगर सामान कोई गेस्ट आ जाए तो एकदम ही हम खरीदने जा रहे हैं। कंबल हो गए, बिस्तर मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे ओढ़ने के, बिछाने के। तो अब सबको रखने के लिए फिर मैं बेड में ही रखती हूँ अपने जितने भी बिस्तर होते हैं ना, वुलन के या कोई से भी हो गए तो वो भी। अच्छा ये वाला कंबल जो है ना, ये मैंने अपनी फुली मशीन में धोया था। बट अब जो नेक्स्ट मैं धोऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो जो कंबल मैंने धोया था, मेरा जो चैनल ग्रो करा था थोड़ा बहुत पिछले साल, ये जो मैंने खोला था वो यही था कि कंबल मशीन में धोने कैसे। और उसी के ऊपर मैं इस बार फिर से एक वीडियो बनाऊंगी कि आप अपनी सेमी मशीन में जो कंबल धोने को ड्राई क्लीन आप लोग करवाते हो ना, उसके पैसे बच जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल बेड के कंबल को एक रफली, मेरे पास जो बेकार कंबल होते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, ऐसे गांठ लगा लगा के गठरी बनाकर रख देती हूँ। अच्छा क्या हुआ है, यहाँ पे मैं बेड में चेक कर रही हूँ, मेरे को जो है कुछ ऐसा लगा कि इधर इसमें चुहिया है। तो मैं वही चीज़ देख रही थी, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुतरा हुआ कपड़ा दिखा। तो मेरे ना माइंड में फिर एक बार दिमाग में ना मेरे को लगा कि कहीं बेड में कोई चुहिया तो नहीं घुस गई। क्योंकि क्या है, अगर चुहिया घुस गई होगी तो फिर ये जो कपड़े रख रही हूँ ना सर्दी के, ये चुहिया और कुतर देगी। तो मैं वही चीज़ देख रही थी, बट मुझे कहीं नहीं दिखी। और क्या हुआ फाइनली, एक कभी कोई पहले मर गई होगी छोटी सी चुहिया, वो निकली। और देखो पता नहीं कैसे गई, क्या गई, कहाँ से घुसी, पता ही नहीं चला। तो वो चुहिया निकाली फाइनली। और फिर जो है मैंने थोड़ा सा इसमें परफ्यूम भी डाला था, कि वैसे तो कोई स्मेल आ नहीं रही थी, बट एक बार को साफ़ करके रखना अपनी जो है जिम्मेवारी है, अपना सामान है। क्योंकि अगर सही से नहीं रखूँगी ना तो नेक्स्ट टाइम फिर इसमें और नुकसान हो सकता है, अगर कोई होगा भी, चुहिया वगैरह आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरा अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है, सारे सामान सही से लगा दिए हैं। और बेड जो है बिल्कुल अब ठीक हो गया है। अब इसको मैं बंद कर दूँगी। अच्छा
पैकिंग कर करके सामान रखते हैं तो भाई एक एक चीज़ का ये फ़ायदा है, एक तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी आपके किसी भी कपड़े में नहीं जाएगी, और एज इट इज़ ही आपके जितने भी ओढ़ने वाले कंबल हैं, बिछाने वाले हैं, वो सारे के सारे सही सलामत आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो निकलेंगे। अच्छा, इधर पहले मेरा गद्दे का कवर धोने का मन था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो दिवाली पे तो धोए थे, अभी थोड़ा सा और पीछे रहने देती हूँ, होली के बाद जो है इस रूम के मैं गद्दे के कवर भी धो ही दूँगी। क्योंकि एक होता है ना कि धो दो तो फिर धूल मिट्टी जो भी होती है वो बेड में नहीं जाएगी। और देखो चारों तरफ से रूम बंद रहता है, फिर भी पता ही नहीं कहाँ से इस रूम में जो है इतनी धूल मिट्टी चली जाती है। मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि हम रोज़ सफाई करते हैं और रोज़ाना ही कहीं ना कहीं से धूल इतनी आती है, थोड़ी 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 थोड़ी, जो कि बेड के अंदर भी पहुँच जाती है। तो अभी मैंने दूसरा गद्दा भी इधर कर दिया है, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना सामान क्या क्या रखा हुआ है। वो अगर कैमरे से दिख पाया तो ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ये सारा सामान मैं निकाल रही थी और सही से करके लगाऊंगी सारी चीज़ों को। अब जो है ना कि थोड़ा सा स्पेस भी बन जाएगा, देख लूँगी आगे वाले बेड में जगह है या पीछे वाले में जगह है, तो तभी दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो जिनमें मेरे कंबल आते हैं या कोई भी ऐसा चैन वाला बैग आता है ना प्लास्टिक का, तो मैं कभी भी उसको फेंकती नहीं हूँ। जब भी हर साल इन्हीं में से बिस्तर निकालती हूँ और इन्हीं के अंदर जो होता है रैप करके फिर से रख देती हूँ। इससे ये फ़ायदा है, आप देख सकते हैं, एक तो दिखेगा भी कि किस में आपने ये चीज़ें रखी हैं, और बिल्कुल सही से इसमें रखे हुए मिलेंगे आपको सामान, जो भी हम ढंग से रखेंगे। तो यहाँ पे ये सारे जो सर्दी के कपड़े हैं मैंने अभी सही करके बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही लाइन से मैंने जो है सारे लगा दिए हैं, और पता भी चल गया है कि कौन कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ था। कुछ कई बार ऐसा सामान हो जाता है जो कई बार नज़र में नहीं आता, हम बहुत बार ला के रख लेते हैं। और यहाँ पता नहीं क्या हो गया, वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा ब्लर कर रही थी, शायद कैमरे में ही कुछ, जैसे मैंने लगाया ना तो उसमें बहुत बार हिल जाता है कैमरा, तो शायद उसी वजह से हो रहा था कुछ। तो बस अब इसको भी मैं ऊपर से एक एक जो मेरे पास बेकार ओढ़ने वाले कंबल होते हैं, जो मेरे मतलब वेस्टेज हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, उसको मैं एंड में क्या होता है ऊपर से कवर अप कर देती हूँ, ढंग से ढक देती हूँ। तो यहाँ पे अभी इधर वाला जो साइड का रह गया ना, ये वाला बेड खाली था, तो अभी नेक्स्ट टाइम उसमें देखती हूँ, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे कपड़े हैं घर के, वो सारे कपड़े मुझे रखने हैं, तो वो कपड़े मैं इस जगह लगा लूँगी। तो बस अब ये जैसे कपड़े रख लिए, तो मैंने फिर सोचा चलो साथ के साथ जो है इस रूम की मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अब पूरी तो सफाई हो ही गई, जो भी सामान रखना था, कपड़े वगैरह रखने थे, तो ये काम भी फिर क्यों ही छोड़ा जाए। तो बस अब फटाफट से जो है इधर बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ, और घर का भी बहुत सारा काम रह रहा है, तो सारे काम ही कंप्लीट करने हैं। और इसके डैडी गए हैं कार्तिक को लेके कहीं नहलाने के लिए, जैसे कि उसको पीलिया हो रखा है, तो मैंने सोचा चलो वो गए हुए हैं ना, तो मैं पीछे से ये वाले काम अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। और सुबह मैं 4:15 उठी थी, तो उनको नाश्ता वगैरह मैंने पूरा करवा के भेजा था। जो भी आलू के पराठे बनाए थे मैंने, अच्छा कार्तिक को तो देना नहीं था कुछ भी तला भुना, तो उसे नारियल पानी और फ्रूट्स वगैरह खिला दिए थे, और फिर मैं इसी घर के कामों में ही लग गई। तो बस अब यहाँ पे जो है ये बेडशीट बिछा दी। अच्छा, इस वाली बेडशीट के जो कवर है ना, वो अच्छे नहीं निकले थे, उनकी चैन वगैरह ख़राब हो गई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ना 2-3 बेडशीट नहीं रखी हैं, तो अब गर्मी में मैं 2-3 जो है बेडशीट और निकाल लूँगी, तो सारे रूम के लिए मेरे पास 2-2 बेडशीट हो जाएंगी। फिर ये भी नहीं रहेगा कि एक ही बेडशीट जो है एक रूम में बिछ रही है या दूसरे रूम में बिछ रही है। इस तरह से जो है पूरा रूम अब ठीक हो गया है, अच्छे से बेडशीट बिछ गई। और जो भी मम्मी जी का कंबल है वो मैं उनकी अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि अभी उन्हें तो ठंड लगती है, वो तो ओढ़ेंगी। और इसी के साथ जो है अब जल्दी जल्दी से पूरे रूम की डस्टिंग वगैरह साथ के साथ निपटा देती हूँ। जो भी ये फ्लावर पॉट वगैरह है इसको अच्छे से पोंछ वोछ के, क्योंकि जब कमरा साफ़ हुआ है तो इसकी डस्टिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। और रूम में धूल मिट्टी तो अब पूछो ही मत, कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है हर जगह के लिए गॉड गिफ्ट है, जहाँ भी हाथ मारती हूँ वहीं मुझे धूल मिट्टी दिखती है। तो बस अभी मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से, और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद घर का और भी काम पड़ा हुआ है, पूरा घर की अभी क्लीनिंग रह रही है, क्योंकि हेल्पर तो सिर्फ हॉल हॉल ही करके जाती है। तो अभी सारे रूम पड़े हैं, मैं सबसे पहले इसी रूम में आ गई थी कपड़े वगैरह धो के। तो अभी ये बेडशीट उतारी है ना, तो बेडशीट भी मैं साथ के साथ अभी मशीन में डाल दूँगी,
क्योंकि मैंने ना सेमी वाली मशीन अभी लगा रखी है और एंड तक ही लगी रहती है, क्योंकि पानी में जब पूरे घर की सफाई हो जाती है ना, फिर चाहे कहीं की भी मेरे को बेडशीट निकल रही है या सारे रूम की सफाई करती आती हूँ, कुछ ना कुछ कपड़े जो होते हैं सब धोने के वो आते ही हैं, तो वो भी अभी धो दूँगी साथ के साथ। और उससे पहले जो है मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।